नमस्कार। आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या बिना फूलों को मसले उसमें से इत्र निकल सकता है? क्या बिना मिट्टी को रौंदे उससे बर्तन बन सकते हैं? या क्या बिना गेहूं को पीसे रोटी बन सकती है? आप कहेंगे, अरे ऐसा कैसा संभव है? तो अपनी मूल विषय पे आने से पहले अब मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। मेरे मोहल्ले में एक लड़की, उसने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। सड़क पे कूड़ा फेंका तो बगल के घर वाले ने उसको टोका कि बेटा, जब डेली कूड़े वाली गाड़ी आती है तो आपने सड़क पे कूड़ा क्यों फेंका? इसको उठा के ले जाओ, अपना पॉलीथीन उठा के ले जाओ, कल जब कूड़े वाली गाड़ी आएगी तो उसको दे देना। अब वो लड़की रूम में आके खूब जोर जोर से रोने लगी। रेंट पे रहती थी, स्टूडेंट थी। खूब जोर जोर से रोने लगी। मकान मालकिन जब उनके पास गई तो उसने कहा कि मुझसे आज तक किसी ने जोर से बात नहीं की है, मुझे आज तक किसी ने किसी चीज़ के लिए टोका नहीं है, और उन अंकल ने मुझे कह दिया कि तुमने कूड़ा क्यों फेंका, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है। अब मैं मूल बात पे आती हूँ। 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ में था कि पश्चिम देशों में जेंटल पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जा रहा है। जेंटल पेरेंटिंग मतलब बच्चे को डांटना नहीं, मारना तो छोड़ दीजिए, बच्चे को डांटना नहीं है, जोर से बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके साथ टोका टाकी नहीं करनी है। और सेम चीज़ें स्कूलों में भी हो रही हैं, भारत के स्कूलों में भी हो रही हैं। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चों में अनुशासन की कमी होती जा रही है। क्यों? जब तक आप बच्चे को किसी काम के लिए टोकेंगे नहीं, उसको उस काम के गलत या सही, अच्छे या बुरे होने की जानकारी कैसे होगी? बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको कम ज्ञान होता है। उनको सही दिशा निर्देश देना घर और स्कूल का काम होता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि एकदम जेंटल पेरेंटिंग करनी है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे में बर्दाश्त करने की क्षमता कहाँ से आएगी? अच्छे बुरे की सोच तो अलग चीज़ है, बर्दाश्त करने की क्षमता कहाँ से आएगी? क्योंकि बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहेगा। उसको अपनी रोजी रोटी के लिए समाज में निकलना है, समाज के लोगों से मिलना है। और ये आवश्यक नहीं है कि हर कोई उसके मन, उसके मूड, उसके ज़रूरत के हिसाब से बातें करे। बहुत बार, चाहे वो ऑफिस में काम करे, चाहे फैक्ट्री में करे, चाहे दुकान में करे, कहीं भी करे, तो उसको कई बार लोगों के, जिसको कहते हैं तेज स्वर या गलत बातें सुननी पड़ती हैं, पड़ेंगी। तो ये चीज़ें बर्दाश्त करने की उसमें आदत होनी चाहिए। अब होता क्या है कि घर की तो बात मैं नहीं करूँगी, स्कूल में भी आप बच्चे को न डांट सकती हैं, न बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ में ज़ोर दे के, रूडनेस ला के बोल सकती हैं कि तुमने ये काम क्यों किया। बहुत ज़्यादा टोक नहीं सकती हैं। तुरंत ये होता है कि बच्चे को घर में तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बच्चे की बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, तो बच्चा घर जाके रोता है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या हम अपने बच्चों को इस तरह के माहौल में पाल कर उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं? शायद नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि फूल को जब तक न मसलो उसमें से इत्र नहीं निकलता है, तो बच्चों को भी जब तक हम टोका टाकी, गलत सही का हिसाब नहीं समझाएंगे, तब तक वो भी समाज में खुशबू बनकर नहीं फैलेगा।
आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।